श्री सरस्वती मैया की जय। हम वर्तनी के ऊपर पढ़ेंगे। परसर्ग। परसर्ग का अर्थ है कारक। परसर्ग अर्थात कारक पर हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए परसर्ग क्या है। बच्चे प्रायः कारक चिन्हों परसर्ग के प्रयोग में गलती कर बैठते हैं। मैंने गलती नहीं की थी। मैंने गलती नहीं की थी। देखिए ये मैंने दोनों अलग नहीं लिखा जाएगा, मैंने एक साथ होगा। मैंने तो इस प्रकार की गलती से बचना चाहिए कि जो कारक हैं, जो परसर्ग जिसको कहते हैं, उनको एक साथ युक्त करना चाहिए, एक साथ जोड़ देना चाहिए। दूसरी बात आती है हलंत का प्रयोग। हलंत जो किसी वर्ण के नीचे, जैसे कर्तव्यम, अनुस्वार है ये, परंतु जब लिखते हैं कर्तव्यम तो ये जो लगाया वो हलंत है। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान, वान, हान, जो प्रत्ययांत शब्दों के हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जैसे श्रीमान, आयुष्मान, इस न के हलंत लगेगा। कैसा? ऐसा। हलंत में ये ध्यान रखें कि ये लगता है। बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे ये भी कर देते हैं, ये नहीं, वो और ज़्यादा लंबा नहीं हो, है ना। प्रथम, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। जैसे त, अम, उत, प्रत्ययांत, तत्सम शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्द जितने भी हैं उनमें जो हलंत का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है स्वागतम। जैसे स्वागतम, विद्युत, जगत, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट। सम्राट में ट के हलंत लगेगा। अभी अगर हम कुछ लिखा रहे हैं और उसमें कह दे हलंत लगा देना, तो हलंत क्या लगाएगा? हलंत लगाना आए तो ना। हलंत अनुस्वार लगा देना, अनुस्वार क्या लगाएंगे? लगाना आए तो ना। तो ये जो लिखावट में छोटी छोटी अशुद्धियां हम कर बैठते हैं, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब हम उच्च परीक्षाओं को देने जाते हैं और वहाँ भी भाषा आदि को देखते हैं, तो इन चीज़ों को वो पूरी तरह से देखते हैं कि क्या इनमें हलंत, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, इनका प्रयोग व्यवस्थित किया गया है या नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो फिर आपके नंबर कटते हैं। अगर हिंदी की कॉपी जांचने बैठो तो कई नंबर कट जाते हैं, व्यवस्थित जांचो तो। ऐसे ही संस्कृत में कई नंबर कट जाते हैं, क्योंकि हम इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं लगाते हैं। हलंत पर, बिंदुओं पर, जिसको अनुस्वार कहते हैं, उसमें ध्यान नहीं लगाने से इस प्रकार की गलती हम कर बैठते हैं और वहाँ नंबर करते हैं और फिर लगता है कि सर ने हमारे नंबर काटे हैं। काटे नहीं, आप कर्तव्य और कर्तव्यम में अंतर है। कर्तव्य हिंदी शब्द है, कर्तव्यम संस्कृत शब्द है ना। तो इसी प्रकार व्यंजनों के संयुक्त रूप में हलंत के प्रयोग से ज़्यादा स्पष्टता आती है। व्यंजनों का जो संयुक्त प्रयोग किया जाता है वहाँ हलंत का प्रयोग करते हैं तो उसमें अधिक स्पष्टता आती है। विद्या, शुद्ध, कुत्ता। अब विद्या कैसे होगा? देखो लिखते हम ऐसे हैं, परंतु वो है क्या है? विद्या।
तो इसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे ही आता है वाला, वाली, वाले, कर आदि प्रत्ययों का प्रयोग। उपर्युक्त प्रत्ययों के प्रयोग में बड़े बड़े लोग भी गलतियां कर बैठते हैं। इन प्रत्ययों में से वाला, वाली, वाले का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए और कर का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया या क्रिया विशेषण बनाने के लिए होता है। प्रत्यय कभी शब्दों से अलग नहीं लिखे जाते हैं। प्रत्ययों को शब्दों से कभी भी अलग नहीं लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। पहले प्रत्यय क्या होते हैं उस बात को याद करना पड़ेगा कि प्रत्यय क्या है। क्या हम प्रत्यय को समझते हैं? किसी शब्द या शब्दांश के पीछे जुड़ने वाला शब्द या शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। जैसे दूध, अब उसमें वाला जोड़ेंगे प्रत्यय तो दूध वाला हो जाएगा। मिठाई में वाला जोड़ेंगे प्रत्यय तो मिठाई वाला हो जाएगा। इनको प्रत्यय कहते हैं। देखिए दूध वाला आया है, हम दूध वाला ऐसा लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। दूध वाला एक ही शब्द है, क्योंकि वाला प्रत्यय इसके साथ जुड़ेगा तो वो एक ही दूध वाला शब्द बन जाएगा। उनको अलग अलग नहीं लिखना चाहिए। की का प्रयोग की योजक का काम करता है, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे माना की वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। माना की, तो माना की में यहाँ आएगा लघु, है ना। ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें माना यानी हमने, मैंने माना और वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, इन दोनों वाक्यों को की जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरह उसने कहा था कि इस साल भी गर्मी काफ़ी होगी। कहा था कि, तो वो की जो है इन दोनों को जोड़ा। उसने कहा था कि, और फिर उस अगला शब्द आया, वाक्य आया, तो ये दो वाक्य ये की जोड़ रहा है। इसी प्रकार यदि वाक्य में इसलिए का प्रयोग हो तो क्योंकि का प्रयोग न करे, कर की का प्रयोग ही करना चाहिए। जैसे जल यौगिक इसलिए हैं कि इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ऐसे की का प्रयोग 2 रूपों में होता है, 2 पदों के बीच संबंध दर्शाने में। राजू की गाय बहुत दूध देती हैं। की बड़ा वाला जो आता है, गुरु की कहते हैं, वो क्या होता है? राजू की गाय, की बड़ा आएगा, गुरु आएगा। गोपी की माँ, की बड़ा आएगा। जहाँ 2 वाक्य जोड़ रहे हैं वहाँ पर वो बात हो रही है, और जहाँ इनका अपना संबंध कुछ बता रहे हैं, संबंध दर्शाने में। जैसे राम की छात्राएं, तो वहाँ संबंध बता रहे हैं कि ये उनकी छात्रा, इसलिए की बड़ा आएगा। करना क्रिया के भूतकालिक रूप में प्रयोग, जैसे मैंने लड़ाई नहीं की, उसने अच्छी पढ़ाई की थी। जहाँ वाक्य के अंत में की आता है तो वो गुरु आता है। अब संधि संबंधी भूलें भी होती है। अनाधिकार, अनधिकार। अनाधिकार में अनधिकार शुद्ध रहेगा, अनाधिकार नहीं होता है। अत्यधिक का अत्याधिक अशुद्ध होगा, अत्यधिक शुद्ध होगा। ये संधियों के कारण होता है। अत्योक्ति का शुद्ध होगा अत्युक्ति। उपरोक्त का होगा उपर्युक्त। जात्याभिमान का जात्यभिमान होगा। तदोपरांत का तदुपरांत होगा। आच्छादन का आच्छादन होगा। प्रौढ़ का प्रौढ़ होगा। उज्ज्वल का उज्ज्वल होगा। जगत गुरु का जगत गुरु होगा। जगत बंधु का जगत बंधु होगा। जगन्नाथ का जगन्नाथ होगा। भगवत भक्ति का भगवत भक्ति होगा।
महत्व का महत्व होगा, यावत जीवनम का यावत जीवनम, यावत जीवनम नहीं होगा, यावत जीवनम होगा। उच्छ्वास का उच्छ्वास होगा। ये संधि संबंधी जो है गलतियां हैं, इनके कारण भी हमारे कई प्रकार के चक्कर पड़ जाते हैं। देखिए संधि संबंधी कुछ और भी हैं। छत्र छाया का छत्र छाया आएगा, सत्गुण का सद्गुण आएगा, संहार का संहार आएगा, अंतर्गत का अंतर्गत आएगा, अंतरात्मा का अंतरात्मा आएगा, वहाँ बैठ जा। तेजमय का आएगा तेजोमय, दुष्कर का दुष्कर आएगा, तिरस्कार का तिरस्कार आएगा, दुशासन का दुशासन या दुशासन आएगा, अधस्पतन का अधपतन आएगा, सन्मुख का सम्मुख आएगा, अंतर कथा का अंतः कथा आएगा, सन्यासी का सन्यासी आएगा, अधगति का अधोगति आएगा, दुरावस्था का दुर्वस्था आएगा, निरच्छल का निश्चल आएगा, बीमार में बीमार आएगा, नवमंडल का नवोमंडल आएगा, पुरस्कार का पुरस्कार आएगा, बहिष्कार का बहिष्कार आएगा, दुसाध्य का दुसाध्य आएगा, है ना। निरलंब का निरालंब आएगा, निर्दयी का निर्दय आएगा, निरोग का निरोग आएगा, दीवार का दीवार आएगा, निर्दोष का निर्दोष, निर्दोषी का निर्दोष आएगा। ये संधि संबंधी जो है गलतियों के कारण भी हम वाक्य में या शब्द में गलती कर बैठते हैं।